आखिर गुरु इतने क्यों उतावले हैं कर्क राशि के सभी दर्शकों को पैसा देने के लिए? आखिर मुझे ऐसा क्यों लिखना पड़ा वीडियो की शुरुआत में थंबनेल में कि 10 अगस्त तक गुरु पैसा लेकर के पहुंचेंगे? आखिर मुझे ऐसा क्यों लिखना पड़ा कि वो होगा जिसका बेसब्री से इंतज़ार था? इसका मतलब कुछ तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है जो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहती है। मित्रों, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोग लक्ष्मी का आदर नहीं करते हैं, काम छोड़ देते हैं। काम आ रहा है बोलते नहीं ठीक है, टाइम क्लोज, ऑफिस आवर्स ख़त्म, अब बात नहीं हो सकती। बहुत से लोग पैसा आ रहा है उसको लौटा देते हैं। अगर आप ऐसा करने लगे, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एक शुभ साइन नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी लक्ष्मी का अपमान मत करना जीवन में। हर कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम सबसे आगे लक्ष्मी जी को ही किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ करी जाती है तो उसमें सर्वप्रथम लक्ष्मी पूजन होता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के देवता भी खुश नहीं होते। इसलिए मित्रों, अगर मैंने लिख दिया कि आपको आज, क्योंकि कर्क राशि की हम आपसे बात करेंगे वीडियो में, और कर्क राशि वालों के लिए यह वक्री गुरु एक राम बाण के रूप में कार्य करेगा। एक ऐसा बाण चलेगा इस वक्री गुरु में जो सब कुछ आपके बारे न्यारे कर देगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी के साथ में मित्रता का व्यवहार रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इस मित्रता का ही आपको बेनिफिट मिलना है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में कर्क राशि वालों के चल रहे हैं। इनकी दृष्टियां केंद्र पर है और त्रिकोण पर है, और स्वयं त्रिकोण में बैठे हैं, स्वयं शुभ स्थान में बैठे हैं, अपने कारक स्थान में बैठे हैं, और अब यहाँ 23 नवंबर तक बैठे हैं, पूरे 129 दिन के लिए बैठे हैं। तो यहाँ ये चाहते हैं कि इनसे शुभ फल आप प्राप्त करें, इनका आशीर्वाद लें। इसलिए जो भी आपके गुरुजन हैं उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लेकर के आएँ। अगर आपने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा ली हुई है तो ज़रूर उनके पास जाएं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए कर्क के जातकों का जो नेचर होता है वो इमोशनल होता है, भावुक होता है। यह राशि छाती को प्रभावित करती है। इस राशि के जातकों में सात्विक कर्म करके धन अर्जन करने की इच्छा होती है, मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनके मेहनत के स्वामी मंगल हो जाते हैं और भाग्य के स्वामी गुरु हो जाते हैं। तो गुरु तो अच्छे कर्म कराएगा और मंगल मेहनत कराएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अगस्त के महीने में दिनांक 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक मुंबई में उपस्थित रहूँगा, और अब खाली 10 दिन बचे हैं। सिर्फ इन 10 दिनों में रुद्राभिषेक करा लीजिए, फिर ये सावन का महीना फिर अगले साल ही लौटेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि इस 1 अगस्त से लेकर के और 10 अगस्त तक भोले बाबा को प्रसन्न करना, तो जल्दी अपना मुहूर्त बुक कराएं, डेट बुक कराएं, ताकि आप लाभ उठा पाएँ, भोले बाबा के निकट आ पाएँ। क्योंकि शिव जी ही सर्वे सर्वा हैं, ये एक यथार्थ सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश अंततः यही आते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस राशि पर, कर्क राशि पर गुरु की दृष्टि होने से, वक्री गुरु की दृष्टि होने से आपको उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त होगा। खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त होगा, 3 गुना तीव्रता से सम्मान मिलेगा और बैठे बिठाए मिलेगा, बिना मेहनत करे मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है, घर बैठे होते हैं और एमएलए एमपी की टिकट मिल जाती है, किसी को कल्पना नहीं होती, मिनिस्टर भी बन जाते हैं। यानी कि भाग्य का सहयोग, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का सहयोग आपके सम्मान के, आपको बस मेहनत बढ़ा देनी है। क्योंकि 10 अगस्त से जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए बड़ा शुभ परिवर्तन हो रहा है। मंगल देव लाभ स्थान में जा रहे हैं 10 अगस्त को, और 45 दिन तक फिर यहाँ रहेंगे, और इनकी दृष्टि जा रही है बुद्धि के, एजुकेशन के, उन्नति के घर में। बहुत शुभ दृष्टि है। और इनकी एक दृष्टि जा रही है चतुर्थ धन के घर में। तो धन के लिए और उन्नति के लिए, एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर मंगल बहुत पॉजिटिव है। और फिर इसी बुद्धि, एजुकेशन, उन्नति, अकस्मात धन लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि भी जा रही है।
जो कि पंचम भाव पर जा रही है, 5th हाउस के ऊपर जा रही है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति ने पूर्ण रूप से आपके केंद्र और त्रिकोण को कैप्चर कर लिया और यहाँ पर भाग्य के अनुरूप आपको बड़ा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा मिलने का योग बनेगा। वक्री गुरु 3 गुना अधिक फल दे देते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कहेंगे कि भाई अब तो मेहनत कर लो, अब तो मैं देना चाहता हूँ आपको धन। तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जितने भी लोग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, राजनीति के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो लोग घर में बैठे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब मिल जाएगी, जॉब के अवसर आपको मिल जाएंगे, ऑफर लेटर मिल जाएगा, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा और साथ में संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपको शेयर बाज़ार से लाभ होगा, ऐसा भी एक ग्रह गोचर दिखाए। जो आपके शेयर्स हैं, जो बिल्कुल आप समझ लीजिए डैड की पोजीशन में आ गए थे, वो फिर उठने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रबंधन कला, आपका लेखन प्रकाशन मजबूत होगा, आपका चिंतन मजबूत, आध्यात्मिक रुचि आपके अंदर बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, आपसे जो मित्र सगे संबंधी रूठ गए थे, जो आपसे दूरी बना करके चल रहे थे, वो एक बार पुनः आपके जीवन में वापस लौटेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का यह फल आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको उच्च पद के साथ में उच्च शिक्षा का योग बन रहा है, आपको पौत्र प्राप्ति का यहाँ पर योग बन रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपके राज्य में प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, उच्च प्रतिष्ठा मिलने का योग बन रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। देवगुरु बृहस्पति को लेकर के एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, आप कोई धार्मिक आयोजन जरूर कराइए 129 दिन के अंदर, ये मैं कहूँगा। 10 अगस्त का मैंने क्यों जिक्र किया है कि पैसा लेकर के गुरु पहुँचेंगे, वो इसलिए किया है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस तारीख तक आपको धन देने की स्थिति में आ जाएंगे और मंगल इस तारीख को आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए ये पॉजिटिव संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, एक बात का जिक्र नहीं किया अभी मैंने, और वो ये बात है कि दिनांक 20 अगस्त से लेकर के और लगभग ऐसे समझ लीजिए कि बुध 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। बहुत लंबा समय है, लगभग 2 महीने का ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि जिसमें स्वयं राशि के बुध और स्वयं राशि के गुरु और दोनों एक दूसरे से समसप्तक होंगे। समसप्तक का मतलब होता है कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर और ज़्यादा मिलते हुए इस टाइम पीरियड में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो जॉब का प्रयास करना चाहिए, प्रमोशन को लेकर के फाइल लगानी चाहिए, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान सुख बढ़ेगा, कंपैटिबिलिटी मजबूत होगी, कोई मनमुटाव चल रहे हैं वो दूर होंगे, और यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर रहेगी और शनि स्वयं पत्नी के घर में बैठे हैं, व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से भी काम बनेगा। इतनी तमाम चीज़ें पॉजिटिव रूप में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा सभी कर्क राशि के दर्शकों को 23 नवंबर तक मिलने जा रही हैं। दोस्तों, ये है आज का विषय। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने। 9899